नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। यह त्योहार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन से वसंत ऋतु का भी आगमन हो जाता है। मां सरस्वती को मुख्य रूप से विद्या एवं बुद्धि की देवी के तौर पर माना जाता है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान और कला जैसी अन्य चीजों का वरदान प्राप्त होता है। बसंत पंचमी को फूलों के खिलने और नई फसल के आने के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो कैसे करें आज पूजा और क्या है बसंत पंचमी का महत्व, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, आज हम बसंत पंचमी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है बसंत पंचमी का पर्व। बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, आपने कहा बसंत पंचमी आखिर क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे का क्या रहस्य है। देखिए, नाम बड़ा सुंदर सा नाम है बसंत। हमारे यहाँ वैसे तो 6 ऋतुओं की हम लोग बात करते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ऋतु है जिसमें ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, एक बड़ा सुंदर सा मौसम होता है। इस समय मन बेहद प्रसन्नता से भरा होता है, बहुत ओत-प्रोत होता है प्रसन्नता से। और इस ऋतु का नाम कहा जाता है बसंत। इंग्लिश में इसको स्प्रिंग भी कहा जाता है, परंतु इस ऋतु को बसंत ऋतु कहा जाता है, और माना जाता है बसंत ऋतु वह ऋतु होती है जिसमें मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, प्रेम की ओर अग्रसर होते हैं। एक प्रकार से चूंकि बसंत जो ऋतु है वो काम से भी जुड़ी हुई है, कामदेव की भी ऋतु कही जाती है। बात कर रहे हैं चूंकि आज हम बसंत पंचमी की, तो बसंत ऋतु का आगमन इसी तिथि से माना जाता है। बसंत पंचमी का एक नाम ऋषि पंचमी भी कहा जाता है, लेकिन चूंकि बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी चूंकि माघ का जो महीना होता है, बड़ा महत्वपूर्ण महीना माना जाता है माघ का, और इस महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यानी पहली तारीख से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। हमारे यहाँ 4 बार हम लोग नवरात्रि मनाते हैं, जिसमें 2 उदित होती हैं यानी चैत्र मास की, और दूसरी अश्विन मास की जो नवरात्रि है। इसके बाद 2 गुप्त नवरात्रि है, जिनमें से एक गुप्त नवरात्रि इस समय माघ के महीने में चल रही है। और 5वां जो दिन है बसंत पंचमी का, ये 5वां दिन मां सरस्वती का दिन होता है। हमारे यहाँ 10 महाविद्याओं की हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। लेकिन चूंकि बसंत पंचमी है, बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, और इस दिन ऐसा माना जाता है विद्या बुद्धि की जो देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं मां सरस्वती, उनका जन्म हुआ था। तो आज का दिन, बसंत पंचमी का दिन, मां सरस्वती, मां वाग्वादिनी जिनको हम कहा जाता है वाणी की देवी, उनका आज जन्मोत्सव है। तो आइए हम सब मिलकर हर्षोल्लास के साथ उनका जन्म दिवस मनाते हैं। जी, तो पंडित जी ने जिस तरीके से बताया कि बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, लेकिन आज बसंत पंचमी है, पंडित जी ये भी समझ लेते हैं कि आज की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या कुछ है। देखिए, आज बहुत अबूझ मुहूर्त कहे जाते हैं हमारे यहाँ। जो 4 मुहूर्त की बात होती है, जिनमें आप बिना किसी पंडित जी के या बिना किसी पंचांग को देखकर भी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो उन मुहूर्त में से एक मुहूर्त आता है बसंत पंचमी का। हमारे यहाँ अभी आप चैत्र का महीना होगा, अक्षय तृतीया आएगी, इसके बाद भड़ली नवमी होगी। शुरुआत बसंत पंचमी से ही होती है। तो आप किसी भी प्रकार का पंचांग मत देखिए, कोई भी काम यदि आपको शुरुआत करनी है, आप बसंत पंचमी से शुरुआत कर लीजिए, और इस तिथि से आप जो भी काम की शुरुआत करेंगे, मुझे लगता है कि वह आपके जीवन में बहुत लाभकारी होगा। आज सिद्ध योग भी है, आज अमृत योग भी है, आज से शनि महाराज भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और आप देखिए
कि जब भी बसंत ऋतु आती है तो शुक्र हमेशा उच्च का होता है। तो इस समय शुक्र ग्रह अपनी उच्चतम राशि यानी गुरु की राशि मीन में भ्रमणरत है। सबसे बड़ी बात, इस समय ग्रहों की जो स्थिति है, आप देखिए कि शुक्र जो है वो बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति जो है वो शुक्र की राशि में है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दिव्य संयोग है। और इस समय आप देखिए कि कुंभ का मेला चल रहा है। कुंभ का मेला अपने आप में हर 12 साल में तो आता ही है, लेकिन इस बार जो दिव्य योग बने हुए हैं जिसमें आज के दिन बसंत पंचमी के दिन जो भी कुंभ में स्नान करने जाएंगे, निस्संदेह उनको उनके हर प्रकार की परेशानियों पापों से उनको मुक्ति प्राप्त होगी। तो बसंत पंचमी 2025 जिस तरीके से पंडित जी आप बता रहे हैं कि शुभ संयोग इस बार है, क्योंकि 144 साल बाद ये कुंभ का मेला लगा है, तो 2025 का शुभ योग क्या है? देखिए, आज का जो शुभ योग है जो है स्नान ध्यान कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज सिद्ध योग है, आज मालव्य योग है और आज का पूरा दिन आपके लिए इस प्रकार से बना हुआ है कि आज के दिन कोई भी आप यदि कार्य संपन्न करेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से होगा। उदाहरण के तौर पर चूंकि माँ सरस्वती का दिन है, माँ सरस्वती के प्राकट्य उत्सव का दिन है, तो आज के दिन सबसे पहले तो माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन हमारे दर्शकों को ये जानना बेहद आवश्यक है कि आखिरकार माँ सरस्वती आज ही के दिन क्यों प्रकट हुई, क्या कारण था। तो हमारे पुराणों में इस बात का बड़ा वर्णन है कि किस प्रकार से माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। देखिए, ब्रह्मा ने सृष्टि की तो रचना करी, मनुष्य को बनाया, स्त्री हो या पुरुष हो दोनों को बनाया, पेड़ पौधे हर प्रकार के जीव जंतुओं को उन्होंने बनाया, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार से कोई रस नहीं था। अच्छा, वाणी भी नहीं थी, ना स्त्री पुरुष से बात करते थे, ना पुरुष स्त्री से बात करते थे, ना ही जानवर, सब मूक थे। अच्छा, वातावरण भी इतना बोझिल जैसा था, ना उसमें किसी भी प्रकार का कोई संगीत था, ना कोई रस था। यहाँ तक कि फल और जो खाद्य सामग्रियां थी उनमें भी किसी भी प्रकार से कुछ रस नहीं पाया जाता था। ब्रह्मा जी बहुत अपनी सृष्टि सृजन के बाद बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपनी अंजुलि में थोड़ा सा जल लिया और जल लेने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। क्योंकि भगवान विष्णु इस सृष्टि के संचालन करता है, उन्होंने ध्यान किया। जैसे ही उन्होंने हाथ में जल लेकर ध्यान किया तो भगवान विष्णु एकदम प्रकट हो गए। प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि क्या आपका आदेश था? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने सृष्टि को तो बना दिया, आप संचालन भी कर रहे हैं, परंतु रस नहीं है, कोई वाणी नहीं है, कोई ओज नहीं है, कोई संगीत नहीं है। तब उन्होंने कहा कि आपको इस हेतु आदि शक्ति माता पार्वती का, माँ दुर्गा का ध्यान करना पड़ेगा। तो फिर दोनों ने ही ध्यान किया। माँ जगदम्बा, माँ पराम्बा प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद उन्होंने भगवान से कहा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी इच्छा को बताया। तो माँ पराम्बा के शरीर से एक श्वेत पुंज प्रकट हुआ और वो 4 भुजाओं वाली देवी, जिनके हाथ में वीणा, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला थी, और वो पद्मासना कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान होकर प्रकट हुई। और जैसे ही वो मुस्कुराई और जैसे ही उन्होंने वीणा के तार को छेड़ा, इस पूरी प्रकृति में रस आ गया, वाणी आई, ओज हुआ। प्रकृति अपनी, ऐसा जैसे लगता है ना कि आप जैसे आज के दौर में मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी पे बैठते हैं तो अचानक इंटरनेट का कनेक्शन बंद हो जाए तो सब बेकार सा हो जाता है। बस वैसा ही हुआ कि माँ जगत जननी के वीणा के तार छेड़ते ही इस पूरी प्रकृति में स्पंदन सा फैल गया और इस स्पंदन के चलते ये पूरी प्रकृति ने एक प्रकार से हरी जो पीली चूनर होती है उसको अपने ऊपर ओढ़ लिया और प्रकृति पुष्पित और पल्लवित होने लगी। इस प्रकार आज के दिन माँ जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, माँ सरस्वती, माँ वीणावादिनी, माँ वाग्वादिनी, उनका प्राकट्य उत्सव हुआ। तो आज के दिन हम उनकी विशिष्ट रूप में पूजा पाठ करते हैं और खास तौर से चूंकि वो विद्या और बुद्धि की देवी हैं, हमारे जीवन में यदि बुद्धि नहीं है तो हम किसी भी प्रकार के ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते हैं, ना ही हम ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। तो आज के दिन सबसे पहले प्रातः काल
माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। उनकी पूजा अर्चना की विधि कुछ इस प्रकार से है कि आप आज के दिन पीला वस्त्र जरूर लीजिए। वो श्वेत वस्त्र धारिणी है, तो श्वेत वस्त्र भी आप ले सकते हैं। तो एक लकड़ी का पटा ले लीजिए, उसके ऊपर माँ जगत जननी का कोई भी आपके पास चित्र है, फोटो है, प्रतिमा है, या मिट्टी की कोई प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा है, या सोने की प्रतिमा है, चांदी की प्रतिमा है, तो उसको आप स्थापित करिए। पंचोपचार यानी आपको कुछ चीजें लेनी है जिनमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर है, तो आप इसको ले लीजिए। श्वेत कमल उनको बहुत पसंद है, तो सुबह प्रातः काल उठें, स्नान ध्यान करें। शुभ वस्त्र, आज के दिन पीले रंग के वस्त्र को पहना जाता है। पीले रंग के वस्त्र को पहनने का तात्पर्य ये है क्योंकि ये ऋतु जो है बसंत, उसका रंग जो है वो पीला है, तो आज के दिन पीले रंग का वस्त्र पहने। इसके बाद माँ जगत जननी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। माँ जगत जननी को पंचोपचार यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ माँ की पूजा अर्चना करें। उनको पीले चावल या मीठे चावल का आज भोग जरूर लगाएं। और तदुपरांत कोई भी पीला फल आप जरूर उनको भेंट करें, क्योंकि फल में भी उनका वास माना जाता है, तो आप जरूर करें। आज के दिन यदि आप केसर का उपयोग कर सकते हैं, केसर से माँ बहुत प्रसन्न होती है। यानी ऐसे जो विद्यार्थी हैं या ऐसे छात्र हैं या ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो आज के दिन एक बहुत सुंदर सा उपाय है कि आप अनार की कलम बना लें और केसर को थोड़ा सा घोल लीजिए, और केसर से आप जो भी बच्चे हैं उनकी जिह्वा पर आप ओम या माँ जगत जननी का जो बीज मंत्र है, जिसको हम एंग भी कहा जाता है, ए के ऊपर अम की बिंदी होती है, उसमें गा छिपा होता है, इसलिए इसको एंग कहा जाता है। तो आप यदि वो लिखते हैं तो बालक बोलने लगते हैं। तो आज के दिन माँ जगत जननी की इस प्रकार से आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, माँ के मंत्र का जाप करें। बहुत सुंदर सा मंत्र है, उनके बारे में बहुत सुंदर सी आरती है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या सुप्रभस्ता व्रता। माँ के बारे में बहुत सारा वर्णन है, कवि कालिदास ने भी उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आज के दिन चूंकि राजा भोज का जन्म हुआ था, उन्होंने चूंकि उज्जैन के जो राजा थे और उन्होंने इस पूरे संसार में शिक्षा और दीक्षा को बहुत हद तक फैलाया था, तो आज के दिन माँ सरस्वती की विधि पूर्वक आप पूजा करें, भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, केसर यानी पीली चीज का भोग, केसर डालकर आप कुछ बनाते हैं उसका भोग जरूर लगाइए। उससे माँ जगत जननी बेहद प्रसन्न होती है। तो बेहद प्रसन्न होती है। जिस तरीके से पंडित जी ने हमें विस्तार से बताया, पौराणिक कथा आपने पंडित जी बताई, उसके बाद हमने पूजा विधि भी जान ली, किस तरीके से माँ सरस्वती देवी की भी पूजा की जाती है। पंडित जी ये भी जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान का क्या कुछ महत्व है, क्योंकि इन दिनों महाकुंभ चल रहा है, लोग यहाँ पर जा रहे हैं, और जिस तरीके से हमने देखा था मौनी अमावस्या के दिन भी अमृत स्नान होता है, अब बसंत पंचमी के दिन भी आज स्नान का विशेष महत्व है, और क्या कुछ महत्व है, क्या शुभ मुहूर्त है? देखिए नेहा जी, बसंत ये जो स्नान है, चूंकि ये स्नान चलेंगे 26 फरवरी तक, और माघ मास की जो पूर्णिमा है, चूंकि माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ये पर्व प्रारंभ होता है, और ये पर्व चलेगा फाल्गुन मास की शिवरात्रि तक, यानी 26 फरवरी तक। आज के दिन का महत्व ये है, चूंकि अमृत स्नान, अमृत का तात्पर्य है, चूंकि कुंभ जिसकी हम बात करते हैं, कुंभ माने वो घड़ा लेकर आयुर्वेद के जो देवता थे भगवान धन्वंतरी, वो प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, तो उन्होंने अमृत की बूंदे कुछ स्थान थे जिनमें से जहां जहां कुंभ मनाया जाता है, उनमें से एक जगह प्रयागराज भी है, तो वहां पर छिड़का था। तो जो विशिष्ट तिथियां होती हैं, जैसे मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन था, जिस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों शक्तियां एक साथ सम्मिलित थी। और आज बसंत पंचमी, जिस दिन माँ जगत जननी का प्राकट्य उत्सव है, आज के दिन यदि आप स्नान करते हैं गंगा में या कोई भी पवित्र सरोवर में आप जाकर स्नान करते हैं, नहीं जा सकते हैं तो आप उसका जल छिड़क लीजिए। और आज के दिन स्नान करने के पीछे का तात्पर्य, अमृत क्यों स्नान है, क्योंकि वो त्रिवेणी संगम है, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों एक जगह स्थित हैं। आज के दिन यदि आप स्नान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको अमृत स्वरूपी उस जल में स्नान करने के माध्यम से
आप अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानी से दूर हो जाते हैं। या आप वहां से आज के दिन थोड़ा सा जल इकट्ठा करके आप अपने घर लेकर आते हैं। घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष, परेशानी इत्यादि है, आपके घर की कोई भी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों से आपको एक प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आज के दिन ऐसा माना जाता है कि वो ब्रह्म आज अमृत की वर्षा करते हैं। तो आज के दिन आप उस अमृत स्नान को करिए, चाहे घर में रहें या प्रयागराज में रहें या कहीं पर भी रहें। आप उस अमृत स्वरूपी पुण्य का को आप कमा लीजिए, ताकि आपके जीवन की समस्याओं से आप निजात पा सके। तो जीवन की समस्याओं से निजात पा सके, इसलिए अमृत स्नान बेहद जरूरी है। और आज के दिन के भी स्नान का महत्व पंडित जी आपने बताया। ऐसी कौन सी चीजें हैं पंडित जी जो आज के दिन नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पूजा विधि तो आपने बता दी, कई बार हमसे पूजा करते में कुछ भूल चूक हो जाती है। माँ सरस्वती को क्या कुछ पसंद नहीं है, क्या कुछ ना चढ़ाया जाए? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया नेहा जी। तो सबसे पहली चीज तो माँ जगत जननी को, चूंकि प्रकृति में आज जो भी स्पंदन है वो सब उन्हीं के कारण है, लेकिन हमको आज के दिन सबसे पहला काम करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि आज माँ जगत जननी वाणी और विद्या और बुद्धि की देवी है। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा या इस प्रकार के और जो तामसिक भोजन है, इसका आज के दिन परहेज जरूर करना चाहिए। क्योंकि आज रविवार का भी दिन है। आप इस बात को समझिए, इस बार बसंत पंचमी को लेकर भी एक बड़ा भ्रम था कि वो 2 तारीख को है या 3 तारीख को है, लेकिन 2 तारीख की प्रातः से 3 तारीख की प्रातः काल तक बसंत पंचमी का पर्व है। तो आज के दिन आप ध्यान रखिए कि माँ को क्या क्या चीजें पसंद है। श्वेत रंग की चीजें पसंद है। आप उनको काली रंग की कोई वस्तु मत चढ़ाइए, क्योंकि वो आपके मन को शांत करती हैं, विद्या की देवी हैं, आपको बुद्धि देती हैं। आप किसी भी स्वरूप में काले रंग का प्रयोग ना करें। काली रंग की आज वस्तुओं का भी सेवन करने से आप बचें। काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। काले रंग का कोई फल इत्यादि, हालांकि जामुन इस सीजन में नहीं आता है, तो यदि कोई आप काले रंग का या कसैला पदार्थ आप कोई फल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें ना करें। आज के दिन कोशिश करें धरती पर विश्राम करें, क्योंकि वो पृथ्वी की भी देवी है। इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो केवल और केवल माँ सरस्वती के कारण ही है। तो आज के दिन धरती पर विश्राम करके उनके प्रति आदर और सम्मान का हमको भाव रखना है। आज के दिन खासतौर से उनके मंत्र का जाप जरूर करें। ओम ऐंग बागवा दीनी बद बद स्वाहा, ये उनका एक मंत्र है। सरस्वती यंत्र यदि आपको कोई पंडित जी या कोई ज्योतिषी आपको दे देते हैं, जो कि पूजा पाठ के द्वारा सिद्ध किया गया है, आज के दिन जरूर रखिए। आज के दिन स्फटिक का जो पिरामिड होता है, स्फटिक का जो श्रीयंत्र होता है, यदि आपको मूल रूप में प्राप्त होता है तो खास तौर से छात्रों के जो कक्ष है उसमें जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां पर आप जरूर रखिए। उससे ऐसा माना जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा उस पूरे कक्ष में विद्यमान हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज के दिन से एक नई ऋतु का आगमन होता है। और जो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है वो आज के दिन यदि विवाह करना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर दिन होता है। आप बिल्कुल विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। विवाह करें, अपने जीवन को आनंदित और उत्सव जैसा बनाने का प्रयास करें। तो आज के दिन विवाह भी कर सकते हैं, आनंदित और उत्सव की तरह बनाने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। आज के दिन से गुलाल पर्व की भी शुरुआत पंडित जी कहीं ना कहीं हो जाती है, क्योंकि फाग महीना लग जाएगा और गुलाल भी अब खेला जाता है। हालांकि महीना भर रहता है बसंत पंचमी और होली के बीच में, तो इसे किस तरीके से समझेंगे? देखिए, बिल्कुल, आप ये चूंकि बसंत का जो महीना है ये एक हमारे यहाँ प्राचीन काल में तो आप देखिए कि इतना बड़ा त्योहार होता था कि यहाँ से लेके फागुन तक यानी होली तक एक महीने तक लोग प्रसन्नता में रहा करते थे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चूंकि कामदेव का भी जन्म हुआ था, उनको ये बहुत प्रिय पखवाड़ा है, यानी एक महीने का है। तो उसमें आप देखिए मन जो है बिल्कुल मस्ती की तरफ आगे बढ़ता है, बहुत प्रसन्नता की तरफ आगे बढ़ता है। तो गुलाल इसलिए लगाया जाता है ताकि एक दूसरे के प्रति हम सम्मान और आदर का भाव प्रस्तुत कर सके। हमारे यहाँ प्राचीन काल में किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, वर्ग में कोई इस प्रकार की भावना नहीं थी। बीच में अंग्रेजों के शासन काल के दौरान इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई, वरना एक महीने तक गुलाल लगाकर एक दूसरे को मीठा भोजन कराकर पूरी मस्ती के साथ इस पर्व को मनाया जाता था। और इसका समापन
होली यानी रंग पंचमी के दिन इसका समापन माना जाता था। हम्म। और अभी भी लोग करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से आप यदि मथुरा वृंदावन आप जी। जाएंगे तो वहां तो ये पर्व की अब शुरुआत हो चुकी है और ये पर्व लगातार चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर वसंत पंचमी के त्योहार को लेकर पंडित जी विस्तार से आपने सभी जानकारी दी, कैसे मां सरस्वती की पूजा करें, क्या कुछ पौराणिक कथा है और क्या विधि विधान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बसंत पंचमी का त्योहार शुरू हो गया है और आज आप भी इस त्योहार को बेहद खास बना सकते हैं, क्योंकि अमृत स्नान का भी विशेष महत्व है। आज अमृत स्नान करिए और अपने त्योहार को खास बनाइए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।